नमस्कार। आप और हम सबके सभी सदस्यों का, दर्शकों का एक बहुत समय, एक लंबे अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। और फिर प्रयास करते हैं। पहले भी बहुत प्रयास किए गए और अभी फिर प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो अनवरत मिलते रहें, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। कुछ सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याएं हो जाती हैं जिनकी वजह से ये नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हम आप लोगों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वहीं पुरानी परंपरा से, उसी कणाद के वैशेषिक दर्शन से हम अपनी बात शुरू करेंगे, जिसमें 5 तत्व हैं, मन है, इंद्रियां हैं और एक आत्मा और परमात्मा। इन सब 16 संस्कारों का संयुग्म संविधान है जो अपने तरह से ब्रह्मांड में काम करता है। और इसी का विज्ञान भारत में हमारे ऋषि मुनियों ने विकसित किया था। तो अब एक नई ऊर्जा कल फिर उत्पन्न हो रही है, जिसे कहते हैं शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा इसे इसलिए कहा जाता है कि इसके बारे में देखिए बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं और आप लोग जानते भी हैं, तो मैं मूल विषय से उस पर नहीं जाऊंगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत निकला था और राहु, केतु और सूर्य और चंद्र के जो उसको लेने के, बचाने के, उसके संबंध में जो कूटनीति राहु ने जिस तरह से की और उसमें से जो अमृत छलका, वो इसी शरद पूर्णिमा पे था। तो इसमें एक विशेष बात ये होती है कि दिन में तो गर्मी होती है, सूर्य तपता है, लेकिन जब इसकी पूरी किरणें चंद्रमा पे पड़ती हैं तो रात में शीतलता होती है। तो दिन गर्म और रात की शीतलता, इससे एक ऊर्जा बनती है जो अपने प्राण शक्ति में चलती है, सृष्टि को आकर्षित करती है, काम ऊर्जा को भी आकर्षित करती है, जिससे सृष्टि और ब्रह्मांड का संचालन होता है, नई संततियाँ उत्पन्न होती हैं। उन सब उस ऊर्जा का, आध्यात्म का, ब्रह्मांड के संचालन का केंद्र है शरद पूर्णिमा की रात्रि। इसमें जो अमृत तत्व आता है, इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहेंगे तो आपके लिए ग्रंथ हैं अंशोदक, श्रृंगार शतक, आयुर्वेद प्रकाश। इनमें बहुत वर्णन मिल जाएंगे। मैं तो बहुत छोटा वीडियो करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस विषय में भी ज़्यादा नहीं चाहूँगा। फिर भी वाग्भट के अनुसार उन्होंने इस मौके पे इस ऊर्जा को संवर्धित, संरक्षित और अवशोषित करने के लिए जो बड़ी साधारण सी प्रक्रिया बनाई, उसमें लोग इसमें करते हैं कि गाय के घी में काली मिर्च को भून के, तल के, उसमें थोड़ी शक्कर मिला के, पीस के रख लेते हैं और इसको खाली पेट आधा चम्मच लेने से शरीर निरोग रहता है। और विशेषकर एक पक्ष में तो इसको करनी चाहिए। और इसमें परंपरा ये भी है कि रात में खीर बना के आकाश के नीचे रखी जाती है, तो जो अमृत बरसता है वो इनमें आता है और वो इनको हम लेने से हमारे शरीर के अंगों में भी, उसका भी वर्णन है कि कौन सी तिथि में किस अंग में ऊर्जा का संचार किस तरह से होता है, लेकिन अब हम उनमें नहीं जाएंगे। हम तो ये कहेंगे कि इस शरद पूर्णिमा को, जो कल सुबह से शुरू हो रही है, तो एक दिन में 8 प्रहर होते हैं और 8 प्रहर 3 दिन अगर अपन करते हैं 24 प्रहर होते हैं। यही 24 घंटे होते हैं और यही 24 पक्ष होते हैं जो पूरे एक साल के। इसलिए 3 दिन आप अपनी कोई भी मनोकामना रख के अखंड ज्योति जलाएं
और जो आपके गुरु मंत्र हैं या इष्ट मंत्र है या जो आप पाठ करते हैं, जो आपकी इष्ट है, जो आपने बना रखा है, उसके पाठ करें हर प्रेयर में एक बार। 8 प्रेयर आप करिए, आपके अंदर ही समाधान आएगा। समाधि से ही समाधान आता है। समस्याएं आपके अंदर से निकली हैं, समाधान आपके अंदर से आएगा। आपको अपनी मन और ऊर्जा का संरक्षण करना है। तो 16 तारीख को बुधवार है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है शनि का। 17-10 गुरुवार को रेवती नक्षत्र है बुध का, और शुक्रवार को अश्विनी नक्षत्र है केतु का। इसीलिए शनि पूर्व जन्म के कारक, बुध आनुवांशिक गुण के कारक, और केतु कुल से जो जोड़ने का काम करता है वो केतु करता है। केतु पाप ग्रह नहीं है, केतु ईश्वरीय ऋण का कारक होता है। इसलिए ये 3 ग्रहों का जो सम्मिश्रण बन रहा है, इसमें मैं अपने सभी सदस्यों से, दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप 3 दिन 3 रात्रि यानी 8 प्रहर 24 प्रहर आप दिया जला के रखें, पाठ करें, भोग लगाएं। आप एक ही पाठ को बराबर करें और इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी ऊर्जा में, अपनी मंत्र ऊर्जा में जोड़ के देखें, आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। और अब धीरे धीरे हम छोटे छोटे वीडियो के साथ आते रहेंगे। इसीलिए दिवाली का जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है उसकी भी आप लोगों को शुभकामनाएं। दिवाली के 5 पर्वों की शुभकामनाएं। और इन पे हम बाद में प्रकाश डालेंगे कि राहु के नक्षत्र में जो अमावस्या आती है उसमें शुक्र का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। क्यों, क्या कारण है इसके, वैज्ञानिक कारण क्या है, जिनको हमारे ऋषियों ने परंपराओं में बदला। धन्यवाद, नमस्कार। बात लंबी नहीं हो जाए इसलिए मैं समाप्त कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।